हेलो गाइस, प्रेप छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो देखो, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसको ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो बांटेंगे तो तीन भाग में पड़ता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है जिसको हम लोग पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिखित विवरण नहीं था इसका इसका लिखित विवरण नहीं होता है, नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल, इसका लिखित विवरण तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, मतलब सिंबल्स में होते हैं या फिर कुछ ऐसी लिपि में जिसको पढ़ नहीं पाए, नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है। और एक होता है ऐतिहासिक काल, और ये जो है लिखित विवरण होता है इसका, और इसको हम लोग पढ़ पाते हैं और भी पढ़ भी रहे हैं अपन। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल जिसको पाषाण युग भी कहते हैं उसको चार भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा उत्तर पाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी पढ़ेंगे। तो पहला पूर्व पाषाण युग। तो पूर्व पाषाण युग में जो है औजार जो मिले हैं वो महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा में मिले हैं वहीं से। तो ये जो महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा आपको रायगढ़ में मिलेंगे, रायगढ़ जिला में है। ठीक है। और जो शैल चित्र है वो सोनबरसा में मिले हैं। सोनबरसा करके एक जगह है, वहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। तो याद रखिएगा, औजार जो है पूर्व पाषाण युग में महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा में मिले हैं, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है। और शैल चित्र सोनबरसा में है। फिर उसके बाद है मध्य पाषाण युग। तो इसमें चित्रकारी जो है लाल रंग से हुई थी, और लाल छिपकली और अ, कुछ घड़ियाल हो गए, ये सब की चित्रकारी जो है ना कबरा पहाड़ में मिलते हैं, जो कि रायगढ़ में है। और औजार जो है जैसे हंसिया हो गया, कुदाल इत्यादि, ये सब भी यहीं कबरा पहाड़ से ही मिले हैं। उसके बाद इसी मध्य पाषाण युग में 500 पाषाण घेरे स्मारक भी हैं, वो भी मिले हैं, जो कि बालोद के करही भदर, चिरचारी, सोरर और कोंडागांव के गढ़ धनौरा से मिले हैं। तो पाषाण घेरे क्या होते हैं, जो मतलब कोई मर जाता था तो उसको दफनाया जाता था। ठीक है। दफनाने के बाद उसको घेर दिया जाता था पत्थरों से, ऐसे। ठीक है। ये हो गए पाषाण घेरे। तो ये से 500 पाषाण घेरे स्मारक मिले हैं कहाँ से, बालोद जिला में करही भदर, चिरचारी और सोरर। कोंडागांव में कहाँ मिले हैं, गढ़धनौरा में। बस इतना ही याद रखना है इसमें। मध्य पाषाण युग में चित्रकारी कबरा पहाड़ में प्राप्त हुए हैं, जो कि रायगढ़ जिला में है। और औजार में क्या क्या मिले थे, हंसिया और कुदाल, ये सब भी कबरा पहाड़ में। ठीक है। फिर 500 पाषाण घेरे स्मारक, ये कहाँ मिले थे, बालोद जिला में मिले थे। बालोद जिला में कहाँ, करही भदर, चिरचारी और सोरर। और फिर कोंडागांव में कहाँ मिले, गढ़धनौरा में। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण के बाद है तीसरा उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग में चित्रण के नाम पे आपको मानव आकृतियाँ मिल जाती है वहाँ पे। और ये जो चित्रण है मानव आकृतियाँ कहाँ मिलती हैं, धनपुर में, जो कि बिलासपुर में है। और महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा, जो कि हमको पता है रायगढ़ जिला में है। ठीक है। तो उत्तर पाषाण में चित्रण के नाम पे केवल मानव आकृतियाँ हैं, और वो मानव आकृतियाँ कहाँ है, धनपुर में है, जो कि बिलासपुर जिला में स्थित है। और महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा, जो कि रायगढ़ जिला में है। ठीक है। और चौथा है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग, इसमें क्या होता है, नवपाषाण युग में थोड़ा तरक्की कर लिया आदि मानव जो है, फिर वो अस्थाई कृषि करने लगा, स्थाई वास किया, गांव वाँव बनाया, थोड़ा कबीला बनाया, पशुपालन भी करने लगा, और सूत कताई के का काम भी करने लगा। तो ये सारे काम करने लगे, तो इसके जो साक्ष्य हैं वो नवपाषाण युग से प्राप्त होते हैं। तो और इस सब के जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिले, अर्जुनी जो है दुर्ग में है, चितवा डोंगरी राजनांदगांव और टेरम रायगढ़ जिले में, यहाँ से प्राप्त होते हैं इसके सबूत, साक्ष्य। ठीक है। बस इतना याद रखना है। क्या हो गया अपना, पूर्व पाषाण युग हो गया, इसमें औजार कहाँ से मिले हैं वो याद रखना है, शैल चित्र कहाँ मिले हैं वो याद रखना है। ठीक है। सेम मध्य पाषाण में चित्र कहाँ मिले वो याद रखना है, औजार कहाँ मिले वो याद रखना है। ठीक है। 500 पाषाण गहरे स्मारक तो पता है, बालोद में करही भदर, चिरचारी, सोरर और कोंडागांव में गढ़ धनौरा। फिर उत्तर पाषाण युग का याद रखना है, उसमें भी चित्रण देखना है, चित्रण कहाँ मिले हैं, धनपुर में,
महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा में। फिर नवपाषाण युग में तो ये सब हो गया था। उसके बाद कृषि और स्थायी वास, पशुपालन इत्यादि ये सब के साक्ष्य कहाँ मिले वो देखना है। अर्जुनी दुर्ग जो कि चितवा डोंगरी, राजनांदगांव, टेरम, रायगढ़ में। ठीक है। अब उसके बाद अपना ये हो गया प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ये आदि ऐतिहासिक काल है। ठीक है, पाषाण युग के बाद वाला पीरियड। और इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या फिर और जो कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आदि ऐतिहासिक काल में घटित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता, ये सब के जो साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। बस इतना याद रखो, आदि ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सब है इसके अंतर्गत। फिर आता है अपना ऐतिहासिक काल, जो कि अभी जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, और इसके बाद के जो भी मतलब लेटेस्ट वाले, वो सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। अगले लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू।